अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। आज मज़ेदार से समोसे बनाने लगे हैं। शुरू करते हैं इसको। ये मैंने जी मैदा लिया, ये छलनी थोड़ी छोटी थी इसलिए थोड़ा सा इसको मैंने वापस डाल के और मैं इसको छानूंगी। ये मैं आपको बताती हूँ कि कितने मैंने टोटल 3 कप जो थे ना, कोई भी एक मेजरिंग कप आप रख लें, वो 3 आपने कप छान लेने हैं। ये थोड़ा थोड़ा करके डाल रही हूँ, इसके लिए आपको अंदाज़ा नहीं हो रहा, छलनी थोड़ी छोटी थी इसलिए मुझे वो बार बार छानना पड़ा। ये मैंने पौना टीस्पून नमक का, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा का और थोड़ी सी डालूँगी अजवाइन। अजवाइन हाफ़ टीस्पून डाल दीजिएगा। और जी अब ये मैं डाल रही हूँ भर भर के 3 टेबलस्पून घी का डाल के अब इसको ना मैं हाथों से अच्छी तरह से इसको करूँगी जी मिक्स। और इतना अच्छा यकजान करूँगी इसको कि घी और मैदा आपस में बिल्कुल यकजान हो जाए, मिक्स अच्छी तरह। क्योंकि इसी स्टेज पे हमने इसको क्रिस्पी करना है, तभी समोसे क्रिस्पी बनेंगे, वरना अगर हम इस स्टेज पे पानी डाल देंगे फ़ौरन तो ये क्रिस्प नहीं हो सकेगा समोसे में। तो यहाँ पे थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। और इतनी के मुट्ठी में हम अगर ये इकट्ठा करें ऐसे, जैसे ये मैं मुट्ठी में ले रही हूँ तो ये मुट्ठी में बंद हो रहा है। जब ये बंद हो जाए तो समझ जाए कि तैयार हो गया। अब थोड़ा थोड़ा सा पानी डालना है इसमें। ये मैंने हाफ़ कप लिया था, हाफ़ कप में से भी आधा लगा और सारा मैंने नहीं डाला, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आपने पानी का छींटा डाल डाल के इसको थोड़ा सा सॉफ्ट करना और बहुत सख्त सा गूंदना है। क्योंकि जब हम इसको गूंद के भी रखते हैं ना, तब भी ये थोड़ा सा लूज़ हो जाता है। तो इसलिए ये मैं इसको अच्छी तरह ये करके मैं, और इसको ये मैंने देखिए छींटा सा लगाया, बस हाथ में थोड़ा सा पानी लिया और इसको सॉफ्ट सा किया। और मैं इसको फिर गीला कपड़ा करके और एक तरफ रख दूँगी। ये मैं इसको ज़रा मिक्स कर रही हूँ और बहुत ज़्यादा जान नहीं लगानी पड़ी, बस मैंने ऐसा गूँधा। ये देखें हाफ़ कप में से भी इतना कप पानी का बच गया, थोड़ा सा पानी लगा। गीला कपड़ा डाल के मैंने एक तरफ रख दिया। अब ये जी मैंने ले लिए थे 7-8 आलू, उसको मैंने उबाल के मैंने मैशर से किया है जी मैश। अब जब ये मैश हो गए तो इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स मैं ऐड करूँगी। वो देखें कौन कौन से। पहले मैंने ये किया कि एक पैन लिया, उसमें मैंने पकोड़ा मसाला 2 टेबलस्पून डाला, उसमें थोड़ा सा ऑयल डाला, थोड़ा सा मुराद है 1 टेबलस्पून भर के। और वो अभी बताती हूँ क्या करती हूँ। इधर मैंने 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च और ये धनिया और पुदीना है, 2 मुट्ठियाँ थी तकरीबन ना, क्यारी में से लेके आई थी। और इस पैन को हल्का सा जो है ना, इस मसाले को मैंने चूल्हे पे गरम किया और वो वाला मिक्सचर भी जो गरम करके वो मैंने इसी में आलूओं में मिक्स कर लिया। पैन में आलू इसलिए नहीं डाले थे कि फ्राई पैन छोटा था और आलू का मटेरियल ज़्यादा था, इसलिए मैंने उसके अंदर नहीं डाला, बल्कि जिसमें मैंने मिक्स करने थे उसी में डाला। और हाथ से अब करूँगी जी दोनों सारी चीज़ों को मिक्स। अभी जो मैंने पकोड़ा मसाला डाला तो ये मुझे इतनी मज़े की खुशबू आ रही है। पकोड़ा मसाला मेरी रेसिपीज़ में मौजूद है और वो आप डालेंगे तो ऐसा फिट जायका होगा, बस ना पूछिए। ये जी वो तारीख़ी मैदा जो मैंने अभी गूँद के रखा था, ये मुझे आधा घंटा लग गया इसमें, तो ये आधे घंटा हो गया। बस अब मैंने इसको शेल्फ पे डाला और कोई मुझे ऑयल पानी कुछ नहीं लगाना पड़ा, ऐसे मैं इसको सॉफ्ट सॉफ्ट सा कर रही हूँ। और ये छुरी ली मैंने इसके किए जी छोटे छोटे पीस, इसको यहीं दबा दबा के और मैंने एक ट्रे में रखती गई हूँ। ये आपस में चिपकेंगे नहीं क्योंकि बहुत अच्छी तरह से पानी इसमें कम है और अच्छी तरह से मैंने इसको मैदे को गूँधा था। फिर आप देख लें, बाकी के मैंने रख दिए एक परात में डाल के, ऊपर कपड़ा गीला करके एक तरफ। और अब ये मैं शेल्फ पे डालूँगी जी थोड़ा सा मैदा। और अब ये मैं बेलन की मदद से इसको बेलूँगी। थोड़ी मेरी मेहनत ताकत ज़्यादा लगी, एनर्जी थोड़ी मेरी लगी इसमें, लेकिन क्योंकि सख्त है ना आटा, तो लेकिन कोई बात नहीं, बनेगा बहुत ज़बरदस्त, मज़ा आएगा जब समोसे खा के सब आपकी तारीफ़ करेंगे। ये छुरी से जी मैंने 2 काट लिए। फिर मैं आपको मोल्ड्स का भी बताऊंगी, अगर आप लोग कहेंगे तो कि मोल्ड्स से कैसे बनते हैं वो भी किसी रेसिपी में बताऊंगी। ये सारी मैंने रोटियां बेल ली इसी तरह पेड़े बना के, और अब इनके मैंने इसी तरह से मैंने बीच में 2-2 पीस किए। और अब मैं इसकी करूँगी जी फिलिंग। एक प्लेट में मैंने थोड़ा सा पानी ले लिया है और एक मैंने इसका फ्लैप उठाया, हाथ पे रखा, एक साइड पे पानी लगाया,
इसको इस तरह से, ये देखिए ऐसी तो कोन बनानी है, इसको मैं ये इस तरह से कोन की शक्ल देनी है और इस तरह से मैं इकट्ठा करके इसको अब इसमें डालूंगी आलू का मटेरियल और फिर यहाँ पे साइडों पे पानी लगा के इसको बंद कर दूँगी। साइडों से पानी लगा के बहुत अच्छी तरह बंद करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, मुझे थोड़ा सा लालच होती है कि थोड़ा सा इसमें फीलिंग अच्छी सी आ जाए, थोड़ी कम फीलिंग ना हो। तो ये भी देख लें कि वो फिर मज़ा आता है एक भरा हुआ समोसा खाने का। ये बाकी के समोसे मैं इसी तरह से बना लूँगी और अगर आप कहेंगे तो और तरीक़ों से भी समोसे बनते हैं, वो भी आपको बाद में दिखाऊँगी। अब जी मैंने ये जो मेरी ये बहुत काली सी कढ़ाई है, इसमें मैंने किया तेल गरम और मैं ये इसमें डाल रही हूँ जी समोसे। अच्छा, ये बता दूँ कि मैंने ये उसी दिन नहीं किए थे, समोसे बना के मैंने फ्रीज़र में रख दिए थे क्योंकि मुझे कॉलेज जाना था और टाइम नहीं था मेरे पास। तो जी कल मैंने फिर इनको निकाला फ्रीज़र से, रूम टेम्परेचर पे जब ये आए तो फिर मैंने इसको कढ़ाई में डाल के और फ्राई किया। तो ये देख लें, तेल बहुत गर्म ना कीजिएगा क्योंकि उसमें बाहर से जल जाएंगे, अंदर से कच्चे और टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। पहले नीम गर्म सा तेल करके, इतना गर्म कि जब आप पहला समोसा डालें तो हल्के हल्के बुलबुले साइडों पे आते जाएं। तो ये देखें जी, अब ये बुलबुले बनने शुरू हो गए, आंच तेज़ है। यहाँ पे जब ये फ्राई हो रहे हों आंच हल्की नहीं रखनी, वरना जो समोसा है ना वो तेल ज़्यादा पिएगा। आंच आप तेज़ रखेंगे और तेज़ करें और फिर थोड़ी सी स्लो कर दें, फिर थोड़ी सी तेज़ करके और स्लो करें, उसमें ये आपके समोसे ज़्यादा क्रिस्पी और अच्छे होंगे। अब ये मैं इस तरह से पलट रही हूँ एक दूसरी साइड से और ये इसको साथ साथ चेक भी कर रही हूँ और देखा कितने प्यारे प्यारे से कि खाने को दिल चाह रहा है, बस सभी खा जाऊँ। तो जी अब ये देखें समोसे मैं बना रही हूँ और इनको ये इतने टेस्टी हैं। ये मैंने सादा समोसे बनाए हैं, फिर बाकी चीज़ों से भी बनाऊँगी। बहुत तरह के समोसे बनते हैं, आपको टेस्ट कराऊँगी, बताऊँगी, दिखाऊँगी, सब बहुत इंजॉय करेंगे। ये जी मैंने सारे प्लेट में निकाल लिए हैं, एक स्ट्रेनर में निकाले और ये मैं प्रेजेंट करने लगी हूँ। मैं ये बड़ी खूबसूरत सी मेरी फेवरेट प्लेट है, इसमें डाल के मैं इसको प्रेजेंट करूँगी। प्रेजेंट क्या करना है, हम खुद ही खाएंगे। तो अब आप देखिए, ये मैंने चटनी रखी है, इसके साथ टमाटो केचप और दही की चटनी भी आप रख सकते हैं। वो इस वक्त मेरी क्यारी में धनिया ख़त्म हुआ है और मैं थकी हुई बहुत थी तो मैं वो नहीं बना सकी, तो इसलिए वो किसी और एपिसोड में मैं बनाऊंगी आपके लिए। ये मैंने चीज़ समोसा तोड़ के खाया है थोड़ा सा, ये मुझे बहुत अच्छा लगा, मज़ा आया, बहुत टेस्टी है। अल्लाह, मज़ा आ जाएगा। आपको ये कैसी लगी रेसिपी मुझे ज़रूर बताइएगा, कमेंट सेक्शन में मुझे आपकी इसका इंतज़ार रहेगा। और अगर आप कुछ और देखना चाहते हैं तो मुझे ज़रूर ज़रूर बताइएगा और अपनी मोहब्बत भरी दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।